हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको जॉर्जेट लहंगे में कैन लगाकर कैसे स्टिच किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जॉर्जेट फैब्रिक 3 मीटर लिया है। साटन फैब्रिक 6 मीटर लिया है, जिसमें से हमने 2 कलर चुने हैं। आप चाहो तो एक ही कलर ले सकते हो। और नेट फैब्रिक 5 मीटर लिया है। 5 मीटर कैन नेट लिया है। उसके बाद 2.5 मीटर साटन फैब्रिक को कट करके 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद जुड़े हुए पार्ट को हमने फोल्ड करा है। आप देख सकते हैं। हम यह जॉर्जेट लहंगा 36 इंच कमर और 40 इंच लंबाई के लिए बना रहे हैं। इसलिए हमने कमर के साइज को 36 इंच मापते हुए 10.5 इंच पर मार्क किया है। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमने लंबाई 40 इंच बनानी है, तो हमने साटन के फैब्रिक पर 39 इंच पर मार्क किया है। धीरे धीरे करके हमने पूरा राउंड में मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने कमर वाले साइज को कट किया है। उसके बाद हमने जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है उसको कट किया है। बॉटम वाले हिस्से को कट करने के बाद बचे हुए फैब्रिक को उस फैब्रिक के ऊपर बिछाकर कट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा कटिंग परफेक्ट हुआ है। उसके बाद हम इसको साइड रख देंगे। उसके बाद हमने जो दूसरा साटन का फैब्रिक लिया था उसको उसी तरह से बिछाकर उसी तरह से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। 10.5 इंच पर मार्क हो जाने के बाद नीचे हम 39.5 पर ही मार्क करेंगे। साटन फैब्रिक पर 39.5 पर मार्क इसलिए करा है क्योंकि जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक होगा उस पर 40 इंच पर मार्क करेंगे और जो अंदर वाला फैब्रिक है उस पर थोड़ा कम करना पड़ता है, इसीलिए हमने 39.5 पर मार्क करा है। इसी तरह पूरे पर राउंड टिक लगाकर कट करेंगे। अब हमने कमर वाले साइड पर कट कर लिया है। इसके बाद बॉटम वाले साइड पर भी कट करेंगे। कट करने के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको इस पर बिछाकर राउंड में कट करेंगे। राउंड में कट करने के बाद हमारा जो फैब्रिक है अम्ब्रेला फैब्रिक में कट हो गया है। इसको भी साइड रख देंगे। जिस तरह से हमने साटन फैब्रिक को कट करा है उसी तरह से जॉर्जेट फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। साटन फैब्रिक कट करने के बाद हमने सेकेंड लेयर के लिए एक और फैब्रिक लिया है, जिसकी वेस्ट साइज हमने 36 इंच रखी है और लंबाई 22 इंच रखी है। इसका घेर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेट की कटिंग करनी है। हमने 5 मीटर नेट लिया है। इस नेट को फोल्ड करके बिछाना है। इसके बाद हमें इस पर 17-17 इंच पर मार्क करना है। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने 17 इंच पर मार्क करा है, आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मार्क करने के बाद हमने इसको कट करा है। आप देख सकते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी है। तीनों लेयर को हमने कट कर लिया है। जो हमने बाद में नेट को जोड़ने के लिए फैब्रिक कट करा था उसको भी साइड में मिलाकर रख देना है। उसके बाद हमने साटन फैब्रिक को लिया है। इसको स्टिच करने के लिए जो हमने अलग से कपड़ा कट करा था उसको इस पर रखकर जोड़ देना है। उसको इस पर रखकर सिलाई लगा देनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हमारा ये पूरी तरह से अम्ब्रेला कट बन गया है। जिस तरह से हमने साटन के फैब्रिक को जॉइंट किया है उसी तरह हमने जो दूसरा अम्ब्रेला कट में साटन फैब्रिक कट करा था उसको भी जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद हमने जो दूसरा अम्ब्रेला कट था उसके नीचे बॉटम के साइड हमने एक सिलाई लगाई है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगी। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। सिलाई पूरी लगा लेनी है। पूरी लगा लेने के बाद हमने कैन कैन नेट लिया है। इस पर बॉटम की साइड हमने एक कपड़ा कट करके लगाया है ताकि यह पैरों में चुभे ना। आप देख सकते हैं 2 इंच चौड़ी पट्टी काट लेनी है, उसको कैन कैन नेट पर लगा लेना है। पट्टी लगाने के बाद इसको दूसरी साइड की ओर फोल्ड करके थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सिलाई लगाने के बाद आप हमारी स्टिचिंग देख सकते हैं। इसके बाद जिस साटिन फैब्रिक में हमने नीचे बॉटम की ओर फोल्ड करा था, उसी पर हमें मार्क करना है, क्योंकि कैन कैन नेट हम इसी साटिन फैब्रिक पर लगाएंगे। इसके लिए आप जितनी लंबाई का कैन कैन नेट लेंगे, उससे 2 इंच ज़्यादा पर मार्क करेंगे। हमने 8 इंच का कैन कैन नेट लिया है, इसलिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। आप अगर और बड़ा कैन कैन नेट लेंगे तो उससे ज़्यादा पर मार्क करना होगा। इसी तरह पूरे फैब्रिक पर 10-10 इंच पर मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं हमने पूरे फैब्रिक पर 10 इंच पर मार्क किया है। 10 इंच पर मार्क करने के बाद हमें इस पर कैन कैन नेट लगाना है। कैन कैन नेट लगाने के लिए हमें साटिन फैब्रिक को सीधे साइड में रख लेना है और कैन कैन नेट से प्लेटें बनानी है। कैन कैन नेट में प्लेटें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप धीरे धीरे करके प्लेटें लगाएं। एक प्लेट हमें बाहर की ओर रखनी है और सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें दूसरी प्लेट अंदर की ओर रखनी है। आप देख सकते हैं प्लेटें बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी प्लेट अंदर की ओर बनाने के बाद सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से एक प्लेट बाहर की ओर, एक प्लेट अंदर की ओर डालते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। हमने आपको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करी है। इसी तरह से हमने पूरी कैन कैन नेट पर प्लेटें लगा ली हैं। आप देख सकते हैं हमारे पूरे फैब्रिक पर कैन कैन नेट लग चुका है। इसके बाद हमें सेकेंड लेयर के लिए नेट की फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के लिए हमें प्लेटें डालनी हैं। आप चाहो तो बड़ी बड़ी प्लेटें डाल सकते हैं या फिर छोटी छोटी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हमने इस पर थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेटें डाली हैं। इसी तरह से हमें एक के बाद एक फ्रिल को जोड़ते जाना है। प्लेटें बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। प्लेटें डाल डालकर पूरी फ्रिल कंप्लीट कर लेनी है। पूरी फ्रिल कंप्लीट कर लेने के बाद हमारी फ्रिल कुछ इस तरह दिखेगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो फैब्रिक कट करा था सेकंड लेयर के लिए, उस पर इसको जोड़ देना है। आप देख सकते हैं हमने सेकंड लेयर भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। इसके बाद हमने जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कंप्लीट करी है, इसको जोड़ देना है। कमर से सिलाई लगा देनी है। कमर से सिलाई लगाने के बाद हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। कैन कैन नेट वाली और जो हमने साधारण नेट लिया है, उन दोनों को जॉइंट करने के बाद अब हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हमें तीसरी लेयर को कंप्लीट करना है।
तीसरी लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें तीसरी लेयर के बॉटम में हमें कैनवास लगाना है। कैनवास लगाने के लिए 4 मीटर चौड़ी एक पट्टी कट करना है। पट्टी को कैनवास पर रखेंगे और इसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें 2-2 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है कैनवास की। अगर आप और चौड़ी पट्टी लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। हमने 2-2 इंच चौड़ी पट्टी लगाई है, इसलिए हमने 2-2 इंच पर मार्क करा है। इसी तरह से हमने 2-2 इंच पर मार्क करते हुए कैनवास पर निशान बना लिए हैं। आप चाहो तो और चौड़ी पट्टी पर निशान बना सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा मार्क कंप्लीट हो गया है। मार्क कंप्लीट करने के बाद हमने कैनवास को कट करा है। कैनवास को कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कैनवास को कट करने के बाद हमने जो पट्टी कट करी है उस पर कैनवास को रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कैनवास को रखकर हमने एक साइड से सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें कैनवास जो अलग है उसको भी ज्वाइंट करते जाना है। इस तरीके से हमारी पूरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरी साइड भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरीके से धीरे धीरे हमने दूसरी साइड भी पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। दूसरी साइड सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप हमारी फिनिशिंग देख सकते हैं। तीसरी लेयर कंप्लीट करने के लिए हमने जो साटन फैब्रिक लिया है उसको सीधी साइड से रखकर जो हमने कैनवास की पट्टी बनाई है उसको रखते हुए जोड़ते जाना है। कैनवास की पट्टी का चौड़ा हुआ भाग नीचे की साइड रखना है। इसी तरह हमने पूरी तरह से कैनवास जोड़ दिया है। इसके बाद हम साटन के फैब्रिक को उल्टा करके कैनवास की पट्टी को अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरीके से हमने पूरे कैनवास पट्टी को जोड़ लिया है। इसके बाद आप हमारी फिनिशिंग देख सकते हैं। हमारी तीसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने चौथी लेयर के लिए जॉर्जेट कपड़ा कट करा था। उस पर आप चाहो तो पीको करवा सकते हैं या नीचे की साइड सिलाई लगा सकते हैं। हमने पीको करवाई है। उसके बाद हमने जो तीसरी लेयर को बनाया है उस पर और चौथी लेयर जॉर्जेट की जोड़ देना है। इन दोनों पर सिलाई लगाने के बाद हमारी 2-2 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। हमारी जो पहली 2 लेयरें थीं उनको इन 2 लेयरों से जोड़ देना है। इन 2 लेयरों को आपस में जोड़ देने के बाद हमारा लहंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कमर वाली सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड पर हमें सिलाई लगानी है। अब हमने दोनों साइडों को मिलाना है। दोनों साइडों को एक के ऊपर एक रखकर मिलाते जाना है। यहाँ से हमने दोनों को मिला लिया है। आप देख सकते हैं हमने दोनों को जोड़ लिया है। दोनों को जोड़ने के बाद हमें इस पर चेन अटैच करनी है। हमने चेन अटैच कर ली है। चेन अटैच करना दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने पहले से ही चेन अटैच कर दी है। इसके बाद हमें इसका बेल्ट बनाना है। बेल्ट बनाने के लिए हमें साटन फैब्रिक को कट करना है। आप जितना बेल्ट बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। हमने 5 इंच का साटन फैब्रिक कट करा है। इसके बाद हमने 5 इंच का जॉर्जेट फैब्रिक भी कट करा है। साटन फैब्रिक पर जॉर्जेट फैब्रिक रखकर दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है।
दोनों सिलाई लगाने के बाद अब हमने बेल्ट के लिए कैनवास कट करना है। हमने 2-2 इंच पर कैनवास कट करा है। आप अगर और बड़ा बेल्ट लगाना चाहते हैं तो 3 इंच पर मार्क करके कट कर सकते हैं। हमने 2-2 इंच पर कट करा है। इसके बाद हमें साटन फैब्रिक पर कैनवास को रखकर सिलाई लगानी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के। आप देख सकते हैं। जो दूसरी वाली पट्टी है उसको भी इसी कैनवास पर रखकर ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद इसको भी पूरी तरह से जोड़ देना है। यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो लहंगा था उस पर हमें इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए हमने लहंगे को उल्टा और जॉर्जेट को सीधा करके रखना है। थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। इस तरीके से हमें ज्वाइंट करते जाना है। पूरी सिलाई लगाने के बाद हमें इसको दोबारा सीधी साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा लौटना है। जॉइंट करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इस पर रखकर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं हमने किस तरह से सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि यह लहंगा बहुत हैवी हो गया है। इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आप हमारी स्टिचिंग देख सकते हैं कितनी क्लियर और अच्छी आई है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका पूरा सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।